प्रत्येक स्त्री की यह कामना होती है कि वह एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे और अपना भी स्वास्थ्य ठीक रखे। इसके लिए उचित पोषक लेना आवश्यक है। लगभग 9 माह लंबी अवस्था है जब स्त्री के गर्भ में भ्रूण का विकास हो रहा होता है। इसे ही हम गर्भावस्था कहते हैं। अभी तक हमने विभिन्न सोपान में आहार आयोजन का अध्ययन किया। इसी के अंतर्गत अब हम गर्भावस्था में किस तरह का आहार लें, इसका अध्ययन करेंगे। गर्भावस्था लगभग 9 माह की होती है, जिसमें भ्रूण की वृद्धि और विकास होता है। इस 9 माह के पूर्ण काल को 3 त्रैमासों में बांटा गया है। 0 से 3 माह, 3 से 6 माह और 6 से 9 माह। गर्भावस्था के दौरान आहार माँ और उसके बच्चे की वृद्धि और विकास के लिए उचित पोषण मिलता रहे और बच्चे के जन्म के बाद माँ को उचित मात्रा में दूध पिला सके। गर्भावस्था में पोषण आवश्यकताएं बढ़ जाती हैं। गर्भ में भ्रूण की वृद्धि और विकास के लिए, गर्भाशय के लिए, गर्भनाल के लिए, प्लेसेंटा आदि के विकास के लिए पोषण आवश्यकताएं बढ़ जाती हैं। प्रसव काल और स्तनपान काल के लिए भी गर्भावस्था की पोषण आवश्यकताएं बढ़ जाती हैं। गर्भावस्था के दौरान ध्यान रखने योग्य बातें। गर्भावस्था के दौरान सुबह होने वाली परेशानियां जैसे जी मचलाना, उल्टी आना, इन सबको दूर करने के लिए खाली चाय न देकर चाय के साथ कार्बोज युक्त पदार्थ जैसे बिस्किट आदि देना चाहिए। जलन और भारीपन दूर करने के लिए वसा युक्त और मिर्च मसाले युक्त भोज्य पदार्थ नहीं देने चाहिए। कब्ज को रोकने के लिए रेशे पदार्थ देने चाहिए। तरल पदार्थों का भी उपयोग करना चाहिए। गर्भावस्था का आहार चार्ट। यह 2500 किलो कैलोरी की आवश्यकता वाली महिलाओं के लिए गर्भावस्था चार्ट का एक नमूना है, जो दूसरे और तीसरे तिमाही में आवश्यक है। इसमें अतिरिक्त 500 कैलोरी शामिल है। इस पिक्चर में देखना, ब्रेकफास्ट है, दोपहर का भोजन है, शाम का नाश्ता है और रात का खाना है। इसमें संतुलित आहार सम्मिलित करना चाहिए, जिसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व पूर्ण मात्रा में सम्मिलित हो। गर्भावस्था में आहार क्या खाए क्या ना खाए। गर्भावस्था में अधिक मात्रा में सब्जियां, फल सम्मिलित करने चाहिए। मांस, मछली, दूध, अन्य विकल्पों का औसत मात्रा में सेवन करें। फलों का सेवन करें, सब्जियों का, दूध से बने पदार्थ, साबुत अनाज, नट्स, दाल, प्रोटीन और मिनरल्स और अधिक मात्रा में पानी लेना चाहिए। कॉफ़ी, कैफीन, कच्चा समुद्री सामग्री, कच्चा अंडा, कच्चा मांस, बिना धुली सब्जी और फल, शराब और धूम्रपान, फास्ट फूड, डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों को आहार में बिल्कुल भी सम्मिलित नहीं करना चाहिए। गर्भावस्था में लगभग सभी पोषक तत्वों की आवश्यकता बढ़ जाती है। इस काल में शरीर में बहुत सारे परिवर्तन आते हैं, इसलिए यह जरूरी है कि आहार पद्धति में परिवर्तन लाया जाए। ऊर्जा, भ्रूण की वृद्धि के लिए, माँ के शरीर में वसा संचय के लिए तथा उच्च उपापचय चयन के लिए इस अवस्था में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अतः सामान्य स्थिति से 300 कैलोरी ऊर्जा अधिक देनी चाहिए। प्रोटीन, माँ व भ्रूण के नए ऊतकों के निर्माण के लिए प्रोटीन की आवश्यकता बढ़ जाती है। अतः इस अवस्था में 15 ग्राम प्रोटीन प्रतिदिन अधिक मात्रा में लेना चाहिए। दूध व दूध से बने पदार्थों को सम्मिलित करना चाहिए। कैल्शियम और फास्फोरस, सामान्य महिला की अपेक्षा गर्भवती महिला की कैल्शियम की आवश्यकता 2.5 गुना बढ़ जाती है, क्योंकि शिशु की हड्डियों के विकास के लिए, अपने संचय कोष को बचाए रखने के लिए,
स्तन काल में उत्पन्न होने वाली आवश्यकताओं के लिए अधिक मात्रा में कैल्शियम ग्रहण करना बहुत आवश्यक है। कैल्शियम के साथ साथ विटामिन डी की मात्रा भी उपयुक्त होनी चाहिए। कैल्शियम और फास्फोरस भ्रूण की अस्थियों और दांतों के निर्माण के लिए, मां की अस्थियों और सामान्य अवस्था को बनाए रखने के लिए अधिक कैल्शियम की आवश्यकता होती है। कैल्शियम व फास्फोरस कम होने से मां को ऑस्टियोपोरोसिस तथा भ्रूण में अस्थि विकृति की संभावना हो जाती है। अतः 1000 मिलीग्राम कैल्शियम प्रतिदिन लेना आवश्यक है। आयरन गर्भवती महिला को दूसरे व तीसरे तिमास में लगभग 8 मिलीग्राम आयरन प्रतिदिन सामान्य प्रस्तावित मात्रा से अधिक दिया जाना चाहिए। गर्भावस्था के प्रारंभ में आयरन की एक बड़ी खुराक दी जाती है ताकि उसका कोष बना रहे। महिला के शरीर में रक्त की कुल मात्रा सामान्य से 1.5 गुना अधिक हो जाती है, क्योंकि भ्रूण और प्लेसेंटा का निर्माण होता है और रक्त का निर्माण होता है और उसके यकृत में लोहे का संचय कोष भी बनता है, जो जन्म के बाद के 3 से 6 माह तक उसकी आवश्यकताओं को पूरा करता है। अतः इन सब के लिए गर्भवती स्त्री को आहार में संपूर्ण मात्रा में हरी सब्जियां, सूखे मेवे, अंडा, कलेजी आदि देनी चाहिए। गर्भावस्था के दौरान आहार में पर्याप्त आयरन होना अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह बच्चे के मस्तिष्क के विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विटामिन ए माता के दूध में पर्याप्त मात्रा में स्रावित होता है। इसकी कमी होने पर बच्चे में नेत्र संबंधी विकार उत्पन्न हो सकते हैं। अतः विटामिन ए युक्त भोजन पर्याप्त मात्रा में देना चाहिए। हरी सब्जियों में पीले फल, पीली सब्जियों में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में विद्यमान है, अतः इसका सेवन करवाना चाहिए। विटामिन सी की कमी से विटामिन सी की मात्रा की आवश्यकता सामान्य से दुगनी हो जाती है। यह 80 मिलीग्राम प्रतिदिन हो जाती है। विटामिन बी समूह, इसकी आवश्यकता भी ऊर्जा के अनुरूप बढ़ जाती है। विटामिन पाचन के लिए आवश्यक है। विटामिन डी कैल्शियम व फास्फोरस का शरीर में अवशोषण तभी संभव है जब आहार में विटामिन डी की मात्रा पर्याप्त हो। दूध व दूध से बने पदार्थ, हरी सब्जियां आहार में सम्मिलित होना आवश्यक है। ऊर्जा की आवश्यकता बढ़ने के साथ साथ उचित उपयोग के लिए विटामिन बी समूह, थायमिन, नायसिन की आवश्यकता बढ़ जाती है। राइबोफ्लेविन अगर कम मात्रा में लिया जाएगा तो नवजात की हड्डियों में विकार उत्पन्न हो सकता है और लंबी हड्डियों का आकार छोटा रह जाता है या पसलियों का आपस में जुड़ जाना हो जाता है। यदि माँ के आहार में विटामिन बी समूह पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है तो गर्भावस्था में होने वाली सामान्य तकलीफें उनसे राहत मिल जाती है। फोलिक एसिड, गर्भावस्था के दौरान पोषण की बात होते ही सबसे पहले फोलिक एसिड का नाम आता है। इसकी मात्रा 100 माइक्रोग्राम प्रतिदिन से बढ़कर 400 माइक्रोग्राम प्रतिदिन हो जाती है। बच्चे की सामान्य वृद्धि के लिए तथा मां में अनीमिया से बचाव के लिए ये अनिवार्य है। आवश्यकता पड़ने पर सामान्य रूप से रक्त का थक्का जम सके, इसके लिए गर्भावस्था के अंतिम सप्ताहों में माता को विटामिन के की मुंह से या टीके के रूप में खुराक दी जाती है, जो कि अनिवार्य होते हैं जिससे रक्त का थक्का जम सके। धन्यवाद।